3:1 से 10, the book of Exodus chapter 3 verses 1 to 10. मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था। ठीक है। और वहां उन्हें जंगल की पश्चिम ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया, और परमेश्वर के दूत ने एक कटेली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वहां झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? धन्यवाद। और परमेश्वर पिता ने जलती हुई झाड़ी के बीच से मूसा को पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। एक बार नहीं लेकिन दो बार परमेश्वर पिता ने मूसा को पुकारा, और मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? आप जानते हैं कि जब हम इस संसार में रहते हैं, हम अपने घर के प्रति बहुत कई बार चिंतित रहते हैं। कई बार जिनका घर नहीं है वो इस बात की चिंता में रहते हैं कि किस प्रकार से उनका घर बस जाए। जब आपका घर बस जाता है, जब आप माता पिता हो जाते हैं, जब आपके जवान बच्चे हो जाते हैं, जब आपके जवान बच्चे जवान होकर बड़े हो जाते हैं, शादी के लायक हो जाते हैं, तब आप सोचते हैं कि उनका भी घर बस जाना चाहिए। और परमेश्वर पिता के इस पवित्र वचन के द्वारा हम इस बात को देख पाते हैं कि कैसे परमेश्वर पिता अपने लोगों के घरों को बसाते हैं। यदि आप निर्गमन की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और 21वां पद, निर्गमन 1 और उसका 21वां पद। इसलिए कि धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनके घर बसाए। आज कितने लोग हैं दुनिया में जो चाहते हैं कि उनका घर बस जाए। आज कितने लोग हैं दुनिया में जो चाहते हैं कि उनके बेटे बेटियों का घर बस जाए। कितने लोगों का घर उजड़ गया है मालूम आपको। कितने लोग चाहते हैं कि वो घर फिर से बस जाए, लेकिन परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा इस बात को बताना चाह रहे हैं। मैं नहीं जानता कि मैं किसके लिए प्रचार कर रहा हूं, लेकिन इतना जानता हूं कि जितने लोग परमेश्वर का भय मानते हैं उनका घर बस जाता है। यहाँ पे धाइयों के बारे में लिया गया है। वो धाइयां कौन है? उन धाइयों का नाम क्या है? एक का नाम शिप्रा, एक का नाम हुआ। कल मैंने ये बताया था कि किस प्रकार से परमेश्वर पिता ने याकूब को दर्शन दिया और याकूब से कहा, याकूब, हे याकूब, तू मिस्र देश में जाने से मत डरना। और वो मिस्र देश में गया, और मिस्र देश में कितने लोग गए? कनान देश से याकूब के साथ याकूब के घर वाले के रूप में कितने लोग गए मिस्र देश में उस समय? आप जानते हैं, कई बार आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, 70 लोग गए। 70 लोग मिस्र देश में गए। परमेश्वर पिता ने वहां पर इनको इतनी आशीष दी कि ये संख्या में बहुत ज्यादा बढ़ गए। यूसुफ के समय जो फिरौन था, उस फिरौन की डेथ हो गई। नया फिरौन राजगद्दी पर आया। मिस्र में जो भी राजा है उसका नाम क्या होगा? उसकी पदवी फिरौन होगी। वो फिरौन कहलाता था। और जब एक नया फिरौन गद्दी पर आया, उसको ये नहीं मालूम था कि यूसुफ कौन है। उसको ये नहीं मालूम था कि कैसे यूसुफ के द्वारा हमारा राज्य विपत्ति के समय में, अकाल के समय में वो स्थिर रहा। उसको ये नहीं मालूम था कि कैसे परमेश्वर पिता ने इस्राएलियों के द्वारा मिस्रियों को आशीष दी।
परमेश्वर पिता के लोग जहां जाते हैं, परमेश्वर पिता उनके द्वारा उन लोगों को भी जिनके यहाँ वो जाते हैं परमेश्वर पिता आशीष देते हैं। आप लोग सब चुने हुए हैं, आप लोग सबको परमेश्वर पिता ने अपने संतान करके ठहराया है। यदि आपके जीवन में परमेश्वर का भय है, यदि आपके जीवन में परमेश्वर का डर है, तो आप जिनके पास भी जाएंगे परमेश्वर पिता आपके कारण जिनके पास आप जाएंगे उनको आशीष देंगे। आप आशीष पाएंगे, दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाएंगे और लोग इस बात को महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे। आज नहीं करते कोई बात नहीं, लेकिन कल वो करेंगे। और जब परमेश्वर पिता ने उनको आशीष दी, वो संख्या में बढ़ गए, तब फिरौन ने सोचा कि ये लोग इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, अब कैसे मैं इनके ऊपर कंट्रोल करूं। और इसलिए उन्होंने ये आज्ञा दी कि यदि इस्राएलियों के घर में कोई लड़का पैदा होता है तो उसको मार डालना है, उसको जिंदा नहीं रखना है। लेकिन शिप्रा और पुआ ये दो ऐसी भाइयां हैं जो परमेश्वर पिता का भय मानती थी। परमेश्वर पिता का भय जो मानता है वो परमेश्वर पिता की आज्ञा का पालन करता है। वो इस बात की परवाह नहीं करता कि मेरा राजा या जो मुझ पर राज्य कर रहा है, जो संसार का राजा है, वो मुझे क्या कह रहा है। मैं तो उसकी बात मानूंगा जो संपूर्ण सृष्टि का सृष्टि करता है, संपूर्ण जगत का बनाने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर पिता की आज्ञा मानना मेरे लिए जरूरी है, वनिस्पत की मैं यहाँ के राजा की आज्ञा का पालन करूं। और उन्होंने बल्कि शिप्रा ने और पुआ ने इस मूसा को, इसका नाम मूसा रखा गया, बाद में बचाया। बचाने के बाद ये फिरौन के राजमहल में अद्भुत और आश्चर्यजनक रीति से पला बढ़ा और वहां से उसको मिद्यान भागना पड़ा। वो इसलिए क्योंकि उसने एक मिस्री को क्या किया था, मार दिया था। और वहां पर जब वो भेड़ बकरियों को चला रहा है तो वहां पर उसको दर्शन मिलता है और परमेश्वर पिता उससे कहते हैं, परमेश्वर पिता उससे कुछ बातों को कहते हैं और उन बातों को मैं चाहता हूं कि हम लोग देखें और हम उसके बाद प्रार्थना करेंगे। सातवां पद, फिर यहोवा ने कहा मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है। परमेश्वर पिता देखने वाले हैं, परमेश्वर पिता आंख बंद करके रहने वाले नहीं है। परमेश्वर पिता देख, विशेष रीति से यहोवा परमेश्वर टूटे और पिसे हुए मन वालों के समीप रहता है। परमेश्वर पिता ऐसा कभी नहीं करते कि वो आपको देखते नहीं। हो सकता है जैसे अभी एक बहन यहाँ पर गवाही दे रही थी और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से सब लोग, परिवार के सब लोग उनके अगेंस्ट में, उनके विरोध में हैं, लेकिन वो हमेशा मैं प्रभु के साथ रहूंगी, प्रभु मेरा सब कुछ है। हम सबों से उन्होंने निवेदन किया कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। उनका विश्वास है प्रार्थना के ऊपर, प्रभु उनको देख रहा है। और आज के वचन के अनुसार मैंने अपने लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा। परमेश्वर पिता आपके दुख को देख रहे हैं। और दूसरी बात लिखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है। सो परमेश्वर पिता देखने वाले हैं, परमेश्वर पिता सुनने वाले हैं। और तीसरी बात लिखा है, उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। परमेश्वर पिता हमारे मन की पीड़ा को जानते हैं। आप कभी गिर जाते हैं? कौन है जो कि कभी नहीं गिरा? कभी ना कभी हम गिरते हैं। मैं उस गिरने की बात कर रहा हूँ जैसे अपन दौड़ते दौड़ते गिर गए, चलते चलते गिर गए, कभी किसी से टकरा के गिर गए और उसके बाद हमको चोट आ जाती है। हो सकता है कभी घाव बन जाए और उसके कारण हमको क्या होता है, दर्द होता है। दर्द को किसी ने देखा है? किसी ने नहीं देखा। दर्द को कोई नहीं देखा, दर्द को सिर्फ महसूस किया जा सकता है।
और जिसको दर्द हो रहा है उस दर्द को वही जानता है कि उसको कैसा लग रहा है। मैं आपको बता सकता हूँ मेरे बड़ा दर्द हो रहा है, मैं खा नहीं पा रहा, मैं पी नहीं पा रहा ऐसा, लेकिन उसको सामने वाला महसूस नहीं करेगा। लेकिन परमेश्वर पिता का वचन कहता है मैंने उनकी पीड़ा पर चित्त लगाया है और अब मैं उनको छुटकारा देने के लिए मैं उतर आया हूँ, मैं उनको छुटकारा देने वाला हूँ। यदि आज मेरे जीवन में किसी प्रकार का दुख है, यदि आज मेरे जीवन में किसी प्रकार की कराहना है, यदि आज मेरे जीवन में मैं पीड़ा से होकर गुजर रहा हूँ, लेकिन आज परमेश्वर पिता के पवित्र वचन के अनुसार उनके पवित्र भवन में हो, तो निश्चय जानिए परमेश्वर पिता आपको देख रहे हैं। परमेश्वर पिता का वचन कहता है पवित्र भवन के संबंध में कि मेरी आंखें पर अपने भवन की ओर हमेशा लगी रहेंगी, मेरे कान इस भवन में जो प्रार्थनाएं की जाती हैं उनकी ओर लगे रहेंगे और मैं उनका उत्तर समय पर दूंगा। सो आज हम सब जो यहाँ पर उपस्थित हैं आशीषित हैं, क्योंकि हम परमेश्वर पिता की दृष्टि में बने हुए हैं और इसलिए हम परमेश्वर पिता के अनुग्रह को प्राप्त करते हैं। एक और बात जो मैं बताऊंगा उसके बाद मैं चाहता हूं कि आज हम लोग समाप्त करेंगे और उसमें लिखा है जब परमेश्वर पिता ने जब मूसा को दर्शन दिया और बताया कि मैंने अपने लोगों के दुख को देखा है, मैंने उनकी परिश्रम के ऊपर उनकी चिल्लाहट जो उठती है उसकी ओर कान लगाया है और मैंने उनकी पीड़ा पर उनके दर्द पर चित्त लगाया है और मैं चाहता हूं कि अपने लोगों को उस दासत्व से निकाल कर हम दूसरे एक ऐसे देश में ले जाऊं जहां पे दूध और मधु की धाराएं बहती है। मूसा कहता है कि मैं उनको क्या बोलूंगा, मैं उनको क्या बोलूंगा कि किसने मुझे भेजा है। और परमेश्वर पिता क्या कहते हैं, उनको जाकर कहना, क्या कहना, उनको इस्राएलियों से कहना कि जिसका नाम मैं हूं उसी ने तुमको भेजा है, जिसका नाम मैं जो हूं सो हूं, मैं आई एम व्हाट आई एम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं यहोवा, जिसको अपन क्या कहते हैं यहोवा, याहवे। और अभी हमने गाया ना यहोवा शालोम, यहोवा शालोम, यहोवा निस्सी, परमेश्वर पिता विजय देने वाले हैं, परमेश्वर पिता शांति देने वाले हैं, यहोवा शम्मा, यहोवा राफा, वो हमको चंगाई देने वाले हैं। और भी अपन लोग आते हैं कुछ यहोवा, वो सब यहोवा की क्या है नाम है। मैं ये करने वाला हूँ, मैं ये करने वाला हूँ, मैं ये करने वाला हूँ। आप जानते हैं जब नए नियम में हम आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के सबसे कट्टर दुश्मन कौन है जी? आप लोग जानते हैं, बोलेंगे तो अच्छा लगेगा जी। फरीसी, सदुकी, ये कौन है? प्रभु यीशु मसीह के कट्टर। फरीसी लोग व्यवस्था को मानने वाले हैं। फरीसी लोग मूसा की पहली 5 पुस्तकें जो पवित्र बाइबल में है, कौन कौन सी हैं? उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण। सो ये इनको बहुत, ये उनके लिए व्यवस्था है, ये उनके लिए लॉ है, ये उनके लिए नियम है, ये उनके लिए पंच ग्रंथ है और ये उसी को मानने वाले लोग हैं और ये यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हैं। ये उसी यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हैं जो ये कहता है कि मैं जो हूं सो हूं, आई एम व्हाट आई एम, मैं हूं। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने क्या बोल के क्रूस पे लटका दिया कि ये यहूदियों का राजा है और ये अपने आप को ईश्वर कहता है। वो क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या कहते थे? मैं जीवन की रोटी हूं। तो उसमें आ रहा है मैं हूं, मैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। जैसे ही वो सुनते हैं ना मैं हूं, इनका दिमाग
और इनके कान खड़े हो जाते हैं। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जगत की ज्योति मैं हूं। सच्चा चरवाहा मैं हूं। जितने आई एम सेइंग्स हैं वो आप करेंगे तो जैसे ही वो सुनते हैं कि अरे ये तो परमेश्वर का नाम है, ये परमेश्वर के नाम को अपने नाम के समकक्ष रख रहा है और इसलिए ये ब्लास्फेमी करता है, इसलिए ईश निंदा करता है। जबकि यूहन्ना इस बात को बताना चाह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ही मैं हूं का दूसरा रूप है, वही यहोवा है। परमेश्वर पिता ने मूसा से कहा कि मूसा तुम यहाँ आओ और जाकर अपने लोगों से कहना कि मैं हूँ ने अपने आप को मैं हूँ ने उनको क्या किया है, भेजा है। और यहोवा नाम का अर्थ कौन सा है? वो निर्गमन 34 निर्गमन और उसका 34वां अध्याय, निर्गमन 34वां अध्याय और उसका 6वां पद और 7वां पद, 6वां पद और 7वां पद हम पढ़ेंगे। यहोवा उसके सामने होकर और यहोवा उसके सामने होकर यो प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवन और अति करुणामय और सत्य हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है। परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के आदर का दंड उनके बेटों, वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। हाँ। तब मूसा ने तुरंत पृथ्वी की ओर झुककर दंडवत किया। तब मूसा ने फिर फुर्ती कर पृथ्वी की ओर झुककर दंडवत की। सो परमेश्वर पिता जो अपने आप को प्रकट कर रहे हैं, मूसा को प्रकट करते हैं कि मैं जो हूँ सो हूँ, मैं धर्मी परमेश्वर हूँ, मैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर हूँ। परमेश्वर पिता ने हमारी सृष्टि की, हमने परमेश्वर पिता को नहीं बनाया, परमेश्वर पिता ने हमको बनाया है। मैं न्यायी परमेश्वर हूँ, मैं पराक्रमी परमेश्वर हूँ, मैं प्रेमी परमेश्वर हूँ, मैं अनंत काल का परमेश्वर हूँ, आदि काल से लेकर अनंत काल तक का प्रभु मैं हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं सर्वज्ञानी हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ, मैं कभी न बदलने वाला हूँ, मैं सत्यनिष्ठ परमेश्वर हूँ। ये परमेश्वर के लिए अनहोना है कि वो झूठ बोले। मैं वही परमेश्वर हूँ और मैं अपने प्रजा के लोगों पर दृष्टि करता हूँ। इसलिए तुम जाओ और उससे कहना कि यहोवा परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मैं तरस खाने वाला हूँ, मैं विलंब से कोप करने वाला हूँ, मैं अत्यंत करुणामयी परमेश्वर हूँ। और परमेश्वर पिता का वचन आगे कहता है कि मैं अपनी वाचा अपने लोगों के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी, हजारों, यहाँ पे लिखा है हजारों पीढ़ियों तक मैं क्या करता हूँ, बांधता हूँ। परमेश्वर पिता अपने लोगों के साथ अपने अनुग्रह को प्रकट करते हैं। परमेश्वर पिता ने जो अपने आप को अपने वचन के द्वारा प्रकट किया है, जो अपने गुणों को अपने वचन के द्वारा प्रकट किया है, उसको पूर्ण करने में सामर्थी और दयावंत प्रभु हैं। जब जिस प्रकार से जो मैंने पहले कहा कि शिप्रा और पुआ के जीवन में, इसलिए कि उनके जीवन में परमेश्वर का भय था, परमेश्वर पिता ने उनके घर को बसाया। परमेश्वर पिता न सिर्फ हम में इंटरेस्टेड है, लेकिन परमेश्वर पिता हमारे पूरे घर में इंटरेस्टेड है। हमारा घर जहाँ पर हम रहते हैं वो एक हमारा घर है, और दूसरा हमारा घर जिस कलीसिया में हम रहते हैं वहाँ वो भी हमारा घर है। और जब हम परमेश्वर पिता के भय में होते हैं, परमेश्वर पिता हमारी पूरी कलीसिया को, हमारे पूरे घर को क्या करते हैं, घर बसाना का मतलब
घर बसाने का मतलब घर बना देना नहीं है। घर बसाने का मतलब घर को आबाद रखना है, घर को खुशहाल रखना है, घर को सुरक्षित रखना है, घर को आशीषित रखना है। परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि परमेश्वर पिता वही अनुग्रह हम में से हर एक को प्रदान करे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। ये मैं जल्दी खत्म कर दिया करके खुशी की तारीफ नहीं। चलिए, परमेश्वर पिता हम सबको बड़ी आशीष दे। परमेश्वर पिता का वचन पवित्र है और हम शाम को फिर से परमेश्वर पिता के पवित्र वचन में से सीखेंगे। एक दुआ करो। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप महान परमेश्वर